संवाददाता भावना इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुई हैं। भावना, देखिए आज के दिन ये डबल झटका कहा जाएगा तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। सबसे पहले ममता बनर्जी ने इनकार कर दिया कि हम यहाँ पर चुनाव अकेले लड़ेंगे, और इसी के साथ साथ देखिए जो सुगबुगाहट थी पश्चिम बंगाल को लेकर भी, यहाँ पश्चिम बंगाल में भी साफ तौर पर कह दिया गया है कि चुनाव यहाँ पर भी हम लड़ेंगे, आम आदमी पार्टी कह रही है। फिलहाल जानकारी भावना। जी मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से सुबह पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वह पश्चिम बंगाल में सभी सीटों पर चुनाव अकेले लड़ेंगे, और उसी के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी इसका ऐलान किया कि वह पंजाब में 13 की 13 सीटों पर जो है चुनाव अकेले लड़ेंगे। साथ ही साथ भगवंत मान ने ये भी कहा कि देश में पंजाब बनेगा हीरो। 2024 में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी होगी 13 और 0। तो उन्होंने साफ साफ बता दिया है कि कहीं ना कहीं अब जो लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जो लगे हुए हैं, तो उसको लेकर उन्होंने साफ कर दिया है कि पंजाब में अब लोकसभा चुनाव अकेले लड़ा जाएगा, किसी के साथ गठबंधन नहीं किया जाएगा। और उन्होंने साफ कहा कि ऐसा गठबंधन पंजाब में नहीं किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से बातें करी जा रही है, इसकी गूढ़ वजह क्या सामने आ रही है, ये बताइए आप, इसकी वजह क्या है? चूंकि कहा यह जा रहा है कि चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद निकाय के चुनाव भी होने हैं, पंचायत के चुनाव भी होने हैं पंजाब में, और यदि दो पार्टियां एक साथ उतरती हैं तो जाहिर सी बात है क्लैश होता है। यहां पर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में है, तो क्या ये भी एक बड़ी वजह होगी? जी देखिए, ये वजह तो है ही है। साथ ही साथ सीट शेयरिंग को लेकर जिस तरीके से लगातार डिस्कशन चल रहा था, कहीं ना कहीं उसमें भी देखी जाए तो सहमति बनती हुई नजर नहीं आ रही थी। निकाय चुनाव भी नजदीक हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें भी किसी न किसी तरीके की अड़चन देखी जाती। उसको मद्देनजर रखते हुए इस तरीके का फैसला लिया गया है। 18 तारीख को दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास पर ही दिल्ली के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, साथ ही साथ भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री और संदीप पाठक और कई बड़े जो शीर्ष नेता हैं वो इस बैठक में मौजूद थे, और उस समय जो है ये फैसला लिया गया था, इस तरीके का अनुमान लगाया जा रहा है। और आज इस बात का जो ऐलान है पंजाब के मुख्यमंत्री ने खुद कर दिया है। पहले भी कई बयानों में देखा गया कि पंजाब के मुख्यमंत्री इस तरीके की बातें कहते आते नजर आए कि पंजाब होगा हीरो, लोकसभा चुनाव में सीटें होंगी 13 और 0। तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर मोहर जो है आज पंजाब के यदि हम बात करें, अभी तो साफ कर दिया भगवंत मान ने, भावना, किस तरीके से अब चुनाव अकेले लड़ा जाएगा। यहाँ यदि हम मौजूदा स्थिति देखें तो क्या नजर आती है आपको? कांग्रेस किस बिहाफ पर बात कर रही थी कि वह सीट्स जो हैं उनको ज्यादा चाहिए। यदि हम ऑल ओवर बात करते हैं तो वोट परसेंटेज जो है वो कांग्रेस का ज्यादा रहता है, और यही एक बड़ी वजह है कि वह डील करना चाहती है तमाम क्षेत्रीय दलों के साथ भी। जी देखिए, तमाम अगर बैठकों की बात की जाए तो हर तरीके से जो निष्कर्ष निकल कर आया, कहीं ना कहीं ये चीज़ सामने नजर आ रही थी कि कांग्रेस अपनी मर्जी का जो है सीट शेयरिंग मांग रही थी, जिसमें से कुछ सीटों पे तो समझौता करने के लिए, जैसे पंजाब सरकार में ही देखा जाए कि उस सीटों पर समझौता करने के लिए तैयारी जो है सहमति देखी गई। लेकिन जिस तरीके से लगातार सीट शेयरिंग को लेकर कहीं ना कहीं एक जो है अड़चन देखी जा रही थी, वही एक अहम वजह माना जा रहा है कि कुछ सीटों पर तो सीट शेयरिंग हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस द्वारा एक पर्टिकुलर सीट्स मांगी जा रही है उसको लेकर जो है असहमति दिखाई गई, और इस कारण से ये बड़ा एक फैसला लिया गया कि जो पंजाब में जो है पंजाब सरकार जो है अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने वाली है, जिसकी एक लिस्ट भी तैयार हो गई है। कई सीटों पे 2 तो कई सीटों पे 3 लोगों की लिस्ट, ऐसे कुल 40 लोगों को जो है विकल्प के तौर पर लिस्ट भी जारी जो है वो तैयार हो चुकी है। अब आगे का किस तरीके का निर्णय लिया जाएगा, आप सरकार का, पंजाब आप सरकार का, ये देखने वाली बात होगी। कहीं ना कहीं ये चीज तो साफ ही है कि पंजाब सरकार अब लोकसभा चुनाव की सीट्स पे जो है अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी में उतर चुकी है। जाहिर सी बात है, देखिए आज ही के दिन की हमने बताया, ममता बनर्जी ने भी ऐलान कर दिया कि तमाम लोकसभा सीटों पर पश्चिम बंगाल में वह चुनाव अकेले लड़ेंगी। इसके बाद अब पंजाब से भी खबर आ गई है, भगवंत मान कह चुके हैं। अब यहाँ पर पेच फंसता है एक और आगे, वो होता है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश से ही सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें होकर जाती हैं। यहाँ पर यदि बात नहीं बनती है तो क्या इंडी गठबंधन के लिए खतरा हो जाएगा? क्या माने जी, जिस तरीके से अभी समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, 2 राज्यों में तो देखा जाए, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, पश्चिम बंगाल का हो, चाहे वो पंजाब का हो, वहाँ पे तो सहमति बनती हुई नजर नहीं आई है। हो सकता है अगली जो बैठक होने वाली है उसमें कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को लेकर कुछ सहमति बनते हुए नजर आए। लेकिन अगर जिस तरीके से इंडिया अलायंस ने मिलकर भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी करी है, और लेकिन जिस तरीके से उसमें ही एकता नहीं देखी जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये बात जरूर कह जा सकती है कि कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन जो है वो शायद टूटता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, इसके अलावा यदि हम पंजाब की वापस सियासत पर लौटते हैं तो कांग्रेस जो है वो मुख्य भूमिका में है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ मुख्य भूमिका पे होने के नाते, यानी कि विपक्ष की, हम विपक्ष की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि कटाक्ष सीधे सीधे किए जा रहे होंगे। अभी जो सियासत है
क्योंकि जब से इंडिया गठबंधन बना है तो क्या सियासत तेज है यहाँ पर, हलचल क्या महसूस किया आपने भावना? जी, देखा जाए तो पंजाब की राजनीति की बात की जाए तो कहीं ना कहीं सियासत को लेकर हलचल बेहद ही तेज नज़र आ रही है। जिस तरीके से अगर देखा जाए पहले भी कांग्रेस का जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं दबदबा रह चुका है, कुछ शेयरिंग सीट्स पे जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस आगे रह चुकी है, लेकिन जिस तरीके से अब पर्टिकुलर सीट शेयरिंग को लेकर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि ये तो कहीं ना कहीं वो ही एक अड़चन बनता हुआ नज़र आ रहा था। सीट शेयरिंग का मुद्दा ही जो है अड़चन बनता हुआ नज़र आ रहा था और भगवंत मान द्वारा ये भी कहा गया कि कांग्रेस के साथ इस तरीके का जो है पंजाब की जनता के लिए कांग्रेस के साथ इस तरीके का समर्थन नहीं किया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है पंजाब में कांग्रेस की छवि धुलमिल भी होती हुई नजर आई है। तो उसको लेकर भी जो है ये फैसला रख लिया गया है। खासतौर से राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल द्वारा भी अगर इस फैसले पर मोहर लगाई गई है तो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक षड्यंत्र को सोचते हुए भी इस फैसले को लिया गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया भावना, आपका तमाम